बहुजन 85 चैनल में सुधांशु जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये था सुधांशु जी, आप सोशल मीडिया पर और ज़मीनी स्तर पर बहुत एक्टिव रहते हैं। जी। आप बामसेप के जो ऑफशूट विंग है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, उससे भी जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये सवाल था कि जो अभी वामन मेश्राम साहब हैं, जो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ऐलान किया है कि जो 6 अक्टूबर को जो नागपुर में रैली होना है, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है? जी, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा के साहब ने ऐलान किया कि हम नागपुर का आरएसएस का घेराव करने वाले हैं। और ये घेराव इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया गया। जो रोहतक में कार्यक्रम हुआ, डीएनए कॉन्फ्रेंस, वो रोका गया। और उसके बाद कानपुर में कार्यक्रम हमारा बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था, वहाँ भी रोका गया। तो ये हमें आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है। तो इसके विरोध में हम लोग वहाँ पे आरएसएस का घेराव करना चाहते हैं। और काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि आरएसएस का घेराव क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार है और हमें संसद का घेराव करना चाहिए। लेकिन आज जो भारत देश में स्थिति चल रही है, वो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका, चाहे मीडिया प्रसार हो, वो सरकार के अंडर में, उसके दिशा निर्देशन में काम कर रही है। और सरकार जो है वो आरएसएस के दिशा निर्देशन में काम कर रही है। तो हम इधर उधर पकड़ के सीधा आरएसएस को पकड़ें तो हमें ज़्यादा वो रहेगा, क्योंकि आरएसएस कमज़ोर होता है तो हमारा बहुजन मूवमेंट ज़्यादा तेज बढ़ेगा। इसलिए लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग जो है ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, जिससे ब्राह्मण तो एक हो गए लेकिन आप बहुजन एक नहीं हो पाए। हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। सदियों से उन्होंने हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया और उसके खिलाफ बगावत करना, क्रांति करना बहुत ज़रूरी है। और वो क्रांति होके रहेगी और बहुजन एक हो रहा है। जिस हिसाब से हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं बहुजन एक हो रहा है और बामसेप को सपोर्ट कर रहा है, बहुजन क्रांति मोर्चा सपोर्ट कर रहा है। उन लोगों को कहना है कि आज अगर कोई देश में क्रांति कर सकता है तो बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा क्रांति हो पाएगा। और वो चीज़ें बहुत जल्द होने वाली हैं। अब बहुत समय नहीं बचा है। हमें बहुजन समाज को एक होकर आना चाहिए। और जितने भी अदर संगठन हैं बहुजन समाज के, जो बहुजन पार्टियां हैं, जो बहुजन समाज के संगठन हैं, उनको भी एक आना चाहिए और उस रैली में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि वो रैली किसी पार्टी के द्वारा नहीं हो रहा है, वो बहुजन क्रांति मोर्चा जो सभी संगठनों का एक महासंगठन है, उसके द्वारा वहाँ पे हो रहा है। तो सबको आना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को इन्वाइट करता हूँ कि सभी बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं वो 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर के आरएसएस के घेराव में वो बहुजन क्रांति मोर्चा का साथ सहयोग करें। और घेराव होगा तभी जाके आरएसएस कमजोर होगा तो बहुजन आगे बढ़ पाएगा। ये जो आरएसएस का घेराव का मामला है, ये किन किन मुद्दों को लेकर है, बता सकते हैं क्या? आरएसएस का घेराव का मामला सबसे बड़ा मुद्दा ये जो है संविधान खतरे में है, उसको बचाने का मुद्दा है। ओबीसी का जाति आधारित जनगणना नहीं हो रहा है, उसका भी मुद्दा है। ईवीएम का मुद्दा है। ऐसे राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे जो बामसेप के बैनर तले उठाया गया, उसका मुद्दा है। और बहुत सारी समाज में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पे अन्याय अत्याचार लगातार हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो वो सब मुद्दे इस घेराव में वो रहेगा और है। और घेराव 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में हो रहा है। तो सभी लोग वहाँ पे और सभी बहुजन संगठन के लोग पहुँचे। कितने लोग बामसेप में भी, कितने, आप ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो क्या लगता है ओबीसी के लोग कितने जुड़ पाए अभी तक बामसेप? ओबीसी के लोग जुड़ रहे हैं। और बामसेप के ऑफशूट विंग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इसका राष्ट्रीय अधिवेशन भी होने वाला है 25 तारीख को। तो वहाँ पे सारे लोग पहुँचे। बहुत तादाद में ओबीसी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ओबीसी का एक बहुत बड़े चेहरे चौधरी विकास पटेल जी, जो ओबीसी के हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और आज इस देश में कोई ओबीसी के लिए हक अधिकार उठा रहा है तो वो जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने देखा कि भारत बंद भी हुआ ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए, तो वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले हुआ। आज तक इतिहास में नहीं देखा गया कि ओबीसी के लिए कोई भारत बंद किया। और ओबीसी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, वो गांव-गांव में जाकर, जिला में जाकर, मंडल में जाकर कार्यक्रम कर रहा है। ऐसा कोई संगठन आज तक नहीं हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा कर रहा है, बामसेप कर रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा कर रहा है। तो ये ओबीसी का सबसे बड़ा मंच है और ओबीसी को इसमें जुड़ना चाहिए। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, जैसे मैं जुड़ा, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। लेकिन इस देश का जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो काफ़ी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। वो उनका मतलब, वो भी तो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, लेकिन ओबीसी की बात वो नहीं करते हैं। वो ओबीसी कम्युनिटी के हैं। ओबीसी की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो आरएसएस के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो ईवीएम से द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं।
कोई भी जनता 2014 की जो सरकार बनी थी वो भी ईवीएम घोटाले से बनी, 2019 की जो सरकार बनी वो भी 2000 घोटाले से बनी, और अभी जो 2024 में मिलेगी अगर हम ईवीएम का विरोध नहीं करते वो भी घोटाले से ही बनेगी। और लोग ईवीएम का हमेशा रोना रोते हैं, तो ईवीएम में गड़बड़ी कहाँ होती है? अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं उसका भी वो भी लोग विरोध करते हैं, वो लोग तो विरोध करते नहीं। वो देखिए, विपक्ष में जितने भी पार्टियां हैं वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं और उसके पीछे कारण है क्योंकि उनकी राजनीति करनी है। लेकिन जो बहुजन समाज संगठन चला रहे हैं, जो मूवमेंट है बहुजन समाज का, उसमें हम उद्देश्य को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। और ईवीएम का विरोध आप कह रहे हैं कि रोना रोते हैं, जब न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 को, उसने कहा कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, इसको मानना चाहिए। और उसके बाद बैलेट पेपर लगाया गया। इसका मतलब क्या है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए बैलेट पेपर लगाया गया। और बैलेट पेपर लगाने के बाद भी उसका गिनती नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधली है और ईवीएम से 100% घोटाला होता है। ईवीएम को बंद कर देना चाहिए क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता, भारत में होता है। तो ये भारत के लोगों के लोकतंत्र का जो वो खतरा हो रहा है, उसके जो अधिकार है मताधिकार, उसका खतरा हो रहा है। तो ईवीएम का सभी पार्टियों को विरोध करना चाहिए, तब जाके कोई भी पार्टी सत्ता में आ पाएगी, परिवर्तन हो पाएगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई ईवीएम का चुनाव, अगर ईवीएम का विरोध नहीं करता है तो बीजेपी ही 100% चुनाव जीतेगी, ये मेरा ऐसा दावा है। ईवीएम का विरोध करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए सुधांशु जी, अभी आप स्टूडेंट हैं, आप काफ़ी सक्रिय भागीदारी जो छात्र आंदोलन होता है उसमें निभाते हैं। जी। तो जो बहुजन छात्र हैं, खास करके जो SC ST OBC के लोग हैं, उनका जो देखा जा रहा है कि जो भी सरकारी संस्थानों में है आरक्षण धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग क्यों आंदोलन नहीं करते सर? देखिए, जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, जो भारतीय युवा मोर्चा है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा है, जिसका मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का मंडल संयोजक भी हूँ। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा क्या करना चाहता है कि जहाँ से समस्याएं निकल रही हैं, आज ये समस्याएं जो निकल रही हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अगर देखा जाए तो वहाँ पे फीस वृद्धि हो गया है, फीस वृद्धि बढ़ा दी गई है, 4% फीस वृद्धि बढ़ा दी गई है, छात्र संघ बहाली नहीं हो रहा है, बहुत सारी तमाम वहाँ पे समस्याएं हैं। वो समस्याएं निकल कहाँ से रही हैं? वो समस्याएं विश्वविद्यालय प्रशासन निकाल रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के नियंत्रण में चल रही है। तो हमें उस आंदोलन के साथ साथ हमें सरकार का विरोध करना चाहिए। और सरकार ईवीएम्स बन रही है, हमें इस ध्यान रखना पड़ेगा। तो ईवीएम का विरोध करना चाहिए। और हम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोग, वो जहाँ से गंदगी निकल रहा है उस जैसे एक नाले, अगर नाला है एक, उस नाला से गंदगी आ रहा है, तो हम अपना बांध अगर बांध देंगे, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन की वो सफल होता है तो कल वो JNU करेंगे, फिर DUM करेंगे, फिर जामिया करेंगे, तो वहाँ पर हर एक समस्या होंगी। अगर हम उस नाले को बदलना चाहते हैं कि गंदगी नहीं आए। आपके लेकिन OBC के लोग सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो क्या नाम है, ABVP और ऐसे संगठनों में जाके काम करते हैं, तो आपके साथ भी वो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा में क्यों काम करेंगे? उनको जो ये जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है वो बहुजनों का एकमात्र संगठन है जिसमें वो सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए बनाया गया है। लेकिन जो NUCI है, ABVP है, बहुत तमाम ऐसे संगठन है, कांग्रेस के हैं, RSS के हैं और BJP के हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे संगठन हैं। वो संगठन तो बनाए गए हैं लेकिन नेतृत्व हमारे समाज के लोगों को, OBC के लोगों को या फिर SC के लोगों को नहीं दिया जाता। वो सिर्फ उसमें बैनर और झंडा, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, इनको मौका दिया जाता है, इनको कहा जाता है कि आप मंच पे बोलो, आप अपना नेतृत्व, आप खुद अपना नेतृत्व करो। ऐसा संगठन सिर्फ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार छात्रा प्रकोष्ठ, इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन है। इसके अलावा भारत में कोई ऐसा संगठन नहीं है और ये बहुजनों का मंच है। तो इस पर हम सबको मौका दे रहे हैं, सब लोग आके अपना नेतृत्व करें, कोई भी हो तो आना चाहिए अपना नेतृत्व करने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि आप समस्या आपकी है, समाधान कोई और नहीं करेगा। आज जैसे ही हम देखा जाए, इंद्र कुमार मेघवाल का मृत्यु हुआ, वहाँ पे सारे बहुजन संगठन ने आंदोलन किए, ABVP नहीं किया, NUCI नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं करे। क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुजन समाज का मैटर है, बहुजन समाज के लोग थे इसलिए उन्होंने नहीं किया। अगर यहीं किसी और सवर्णों में होता तो वो लोग तुरंत आंदोलन करते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी विद्यार्थियों के संगठन हैं वो बहुजनों की, छात्रों की आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो सिर्फ अपनी आवाज़ उठाते हैं। और जहाँ बहुजन छात्रों की बात आ जाती है वहाँ पे वो पीछे कदम कर लेते हैं। तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने वहाँ पे आंदोलन किया, वहाँ पे उनके घर वालों से मिले और आगे भी आंदोलन करता रहेगा। जैसे हमने कहा कि हम सीधा नाली ही बदलना चाहते हैं, वहाँ गटर बार बार उसको हम अपना बांध ही बनाना चाहते हैं, सारी समस्याओं का जड़ जो है वहाँ ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, आपको बहुजन 85 चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवासी।